चुनावी साल में पीएम मोदी ने बिहार के सिवान की धरती से दी 10,000 करोड़ से अधिक योजनाओं की सौगात। पीएम आवास योजना के लाभार्थियों को सौंपी चाबियां। सिवान की धरती से कांग्रेस और आरजेडी पर पीएम मोदी ने निशाना साधा। का कांग्रेस आरजेडी के कारनामे बिहार विरोधी। उनके शासनकाल में गरीबों को नहीं मिले पक्के मकान, आज बिना भेदभाव के गरीबों को मिल रही हैं सुविधाएं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बेंगलुरु में एसीयू के परिसर का उद्घाटन किया। शाह ने कहा, प्रधानमंत्री ने देश के 60 करोड़ गरीबों को 5 लाख तक का इलाज मुफ्त कराने का काम किया है। 12 करोड़ घर में टॉयलेट बनवाए गए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़ में गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का किया उद्घाटन। सीएम ने कहा, उत्तर प्रदेश एक बीमारू राज्य से एक्सप्रेसवे राज्य के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। पहले लोग आजमगढ़ का नाम लेने से डरते थे। केरल के तिरुवनंतपुरम में राजभवन के बाहर छात्र संगठन एसएफआई से जुड़े कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। राजभवन में सरकारी कार्यक्रम के दौरान भारत माता की तस्वीर इस्तेमाल किए जाने से नाराज छात्र। पुलिस ने प्रदर्शनकारी छात्रों पर पानी की बौछार की। कानपुर में पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार ने पुलिस लाइन का किया निरीक्षण। नए सिपाहियों के नाले के किनारे और शौचालय के पास बैठकर खाना खाने का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस लाइन पहुंचे कमिश्नर। कर्मचारियों को दिए उचित व्यवस्था करने के आदेश। एक्टिव मोड में हैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। सीएम ने पीतमपुरा में कस्तूरबा पॉलिटेक्निक के निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया और उद्घाटन किया। शिमला में जुब्बल हाटकोटी मार्ग पर हुआ लैंडस्लाइड। पहाड़ों से गिरता नजर आया मलबा। वाहनों की आवाजाही पूरी तरीके से ठप। हिमाचल के धर्मशाला में सड़क पर आया मलबा। धर्मशाला से गग्गल को जोड़ने वाला हाईवे मार्ग पूरी तरीके से बाधित है। बारिश के चलते जगह जगह लैंडस्लाइड की खबर। शिमला के जत्तोग कैंट में भारी लैंडस्लाइड। सड़क पर मलबा गिरने से आवाजाही बंद। कई गाड़ियों को नुकसान भी पहुंचा। 25 जून तक हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट है। जानलेवा बनी मूसलाधार बारिश। झारखंड के चतरा में कच्चा मकान गिरने से 2 साल के मासूम की मौत। तेज बरसात से इलाके में छोटी बड़ी सभी नदियां उफान पर। महाराष्ट्र की वसई में कल हुई भारी बारिश और हाई टाइड के वजह से कई जगहों पर उखड़े पेड़। बिजली का खंभा भी गिरा। खंभा गिरने का सीसीटीवी वीडियो आया सामने। चंडीगढ़ में रुक रुक कर लगातार हो रही है बारिश। हल्की बारिश के चलते शहर के कई हिस्सों में भरा पानी। ट्रैफिक की रफ्तार धीमी हो गई। मध्य प्रदेश के मुरैना में हल्की बारिश के बाद ही जलमग्न हुआ सरकारी अस्पताल। नाले का पानी भी अस्पताल में घुसा। मरीजों में बढ़ा संक्रमण का खतरा। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में बारिश ने बिगाड़े हालात। उफान पर नदी और नाले। खेतों में भरा बारिश का पानी। समुद्र बनी सड़कों से स्कूल जाने को मजबूर हैं यहां के बच्चे। पश्चिम बंगाल के बाकुंडा में उफान पर नदियां। पुल पार करते समय वही कार से बचाए गए लोग। तेज बहाव की चपेट में आने से नदी में बहा साइकिल सवार। तलाश जारी। लगातार बारिश की वजह से बंगाल के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बने हैं। बांकुड़ा के तलडांगरा में कच्चे मकानों के क्षतिग्रस्त होने से 100 से अधिक परिवारों ने राहत शिविरों में शरण ली है। शिलाबत्ती नदी का बांध टूटने से हुगली के कई इलाकों में पानी भर गया। पुणे में भारी बारिश की वजह से छोड़ा गया बांध से पानी। कुछ इलाकों में भारी बारिश की वजह से लैंडस्लाइड की समस्या। जुन्नार में रोड को बंद कर दिया गया। लोनावला के नजदीक 2 गांवों से टूटा संपर्क। पुणे लोनावला रेल मार्ग पर पानी भरने की खबर है। सड़क पर जमा हुआ नालों का पानी। छत्तीसगढ़ में पिछले 4 दिन से लगातार बारिश जारी है। बारिश के चलते बढ़ा राजपुरी नदी का जलस्तर। किसानों के खेत में भी पानी भर गया। यूपी के सोनभद्र में पहली बारिश से ही मचा हड़कंप। शक्तिनगर इलाके में रेलवे पुल के नीचे पानी में फंसी रोडवेज बस और पिकअप। वीडियो वायरल हुआ। यूपी के कौशाम्बी में आकाशीय बिजली का कहर। एक बच्ची समेत 4 की मौत। आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं। मवेशी चराते समय हादसा हुआ। उत्तरकाशी के मोरी तहसील में देर रात मकान की दीवार गिरने से 4 लोगों की मौत। सोते वक्त हुआ हादसा। मरने वाले में 2 बच्चे भी शामिल। अमरनाथ गुफा से बाबा बर्फानी की नई तस्वीर आई सामने। पूरे स्वरूप में नजर आ रहे हैं बाबा बर्फानी। 3 जुलाई से शुरू होगी पवित्र अमरनाथ यात्रा। महाराष्ट्र के जलगांव में सीएम देवेंद्र फडणवीस के काफिले के सामने एक युवक ने आत्मदाह करने की कोशिश की। युवक ने पुलिस पर लगाया प्रताड़ित करने का आरोप।
भोपाल के वीआईपी रोड पर सीएम मोहन यादव के काफिले में घुसी एक कार, सुरक्षा कर्मियों की सतर्कता से टला बड़ा हादसा। नशे में धुत थे कार में सवार युवक। यूपी के मुरादाबाद में नगर निगम की टीम ने अतिक्रमण के खिलाफ चलाया ऑपरेशन, सड़क से हटाया गया अवैध कब्जा। यूपी के अमेठी में दबंगों के अवैध कब्जे पर प्रशासन ने चलाया बुलडोजर। 2 दिन पहले अतिक्रमण हटाने के दौरान दबंगों की टीम ने अधिकारियों पर हमला कर दिया था। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में तोड़ा गया आरोपियों का निर्माण। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देहरादून के राजपुर रोड पर राष्ट्रपति निकेतन का उद्घाटन किया। इस मौके पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे। आरएलएम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से कथित तौर पर मिली जान से मारने की धमकी। कुशवाहा ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। उत्तराखंड के कोटद्वार में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की। पति को शराब पिलाकर फावड़े से काटा, शव को भी सुनसान जंगल में फेंका। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। फिरोजाबाद में 50,000 के इनामी बदमाश राजू खान को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर किया। दंपति की हत्या और बुजुर्ग महिला से लूट का आरोपी था। यूपी के उन्नाव में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ। चलती बस पीछे से कार टकराई। हादसे में एक दरोगा की मौत हो गई। हेड कांस्टेबल समेत 5 घायल बताए जा रहे हैं। अहमदाबाद विमान हादसे के बाद सरदार वल्लभ भाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास के इलाकों का सर्वे होगा। बीजे मेडिकल कॉलेज की मेस में प्लेन क्रैश हुआ था। अहमदाबाद विमान हादसे के 215 मृतकों के डीएनए मैच हो गए। 198 परिवारों को सौंपे गए शव। दिए गए शवों में विदेशी नागरिकों के शव भी शामिल हैं। एयर इंडिया का दावा, दुर्घटनाग्रस्त हुए ड्रीम लाइनर विमान का अच्छा था रख रखाव। कंपनी के सीईओ ने कहा, बोइंग 787 विमान में नहीं थी कोई तकनीकी खराबी। अहमदाबाद में हादसे का शिकार हुए एयर इंडिया प्लेन के को पायलट क्लाइव कुंदर का किया गया अंतिम संस्कार। मुंबई में दी गई अंतिम विदाई। अहमदाबाद विमान हादसे के बाद एयर इंडिया ने 15% उड़ानों में की कटौती। 21 जून से 15 जुलाई के बीच में 16 इंटरनेशनल रूट्स पर कम की फ्लाइटें, जबकि 3 रूट्स पर रद्द की उड़ानें। 21 जून यानी कल आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में होंगे शामिल। लोगों को संबोधित भी करेंगे पीएम मोदी। हरिद्वार में गंगा घाट पर साधु संतों ने किया योगाभ्यास। घाटों पर उमड़ा श्रद्धा और स्वास्थ्य का संगम। कल पूरे देश में मनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। इंसान ही नहीं बल्कि जानवर भी कर रहे हैं योग। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में योग करता दिखाई दिया एक डॉग को देख लोग हैरान रह गए। एनडीआरएफ ने डॉग को योग के लिए प्रशिक्षित किया। मुस्लिमों को 15% आरक्षण के कर्नाटक सरकार के फैसले पर बीजेपी ने किया पलटवार। प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा, संविधान की धज्जियां उड़ा रही है कर्नाटक की कांग्रेस सरकार। सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि किसी भी धार्मिक आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाएगा। राज रघुवंशी हत्याकांड में 2 दिन की पुलिस रिमांड पर राज और सोनम। नई जानकारी पर पूछताछ की कोर्ट में दी गई है दलील। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए 3 आरोपी। मेघालय पुलिस ने कहा, अब तक सोनम के फोन बरामद नहीं हुए हैं। ज्वेलरी के भी किसी जगह छिपाने की आशंका है। इंदौर से सोनम को ले जाने वाले ड्राइवर से भी पूछताछ हुई है। मेघालय पुलिस के मुताबिक राज कुशवाहा के कहने पर सोनम ने किया था सरेंडर। गाजीपुर में उतर गई थी सोनम। दूसरे के फोन के जरिए भाई से संपर्क किया था। राज रघुवंशी के परिजनों ने फिर की नार्को टेस्ट की मांग। सोनम के परिवार पर लगाया गुमराह कर शादी करवाने का आरोप। कहा, सभी आरोपियों का पुलिस करे एनकाउंटर। यूपी के झांसी में कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लगी। जलकर खाक हुआ लाखों का माल। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में घरों के बाहर रखे दूध के पैकेट चुराने वाली 2 महिलाएं सीसीटीवी कैमरे में कैद। लंबे समय से कई इलाकों में चोरी हो रहा था दूध। यूपी के बाराबंकी में गाड़ियों पर नीली बत्ती लगाकर बेखौफ घूमने वाले गैंग का पुलिस ने किया पर्दाफाश। ट्रकों से चोरी करते थे गाड़ियों के पार्ट्स। चोरी का माल और हथियार बरामद। दिल्ली पुलिस ने लोगों के मोबाइल फोन में एप्लीकेशन डाउनलोड कराकर ठगी करने वाले साइबर ठग को किया गिरफ्तार। आरोपी असद अली अब्बास के खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। आरोपी ने कई लोगों के बैंक खाते से निकाले थे हजारों रुपए। यूपी के कौशाम्बी में भीषण सड़क हादसे में ऑल्टो कार सवार दंपति समेत 5 की मौत। सीएम योगी ने जताया शोक। टायर फटने से अनियंत्रित होकर दूसरे लेन में आ गई थी कार। एमपी के कटनी में दुकान में लगी आग पर पाया गया काबू। लाखों का सामान जलकर खाक हुआ। अगरबत्ती मोमबत्ती की दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका है।
यूपी की रायबरेली में पुलिस की सतर्कता से युवती की जान बची। इंस्टाग्राम पर सुसाइड से पहले डाला था मैसेज। मेटा का अलर्ट मिलते ही 8 मिनट में घर पहुंची पुलिस।